जागृति और KNH के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण 11 मई से 15 मई तक BVHA पटना में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मुन्ना मुन्नी मंच, नई जिंदगी समूह तथा बाल मित्र सम्मिलित हुए। बाल अधिकार संरक्षण, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य कार्योजन बनाने के समझ विकसित की गई। मुन्ना मुन्नी मंच के सदस्यों ने अपनी कार्योजना बनाई जो वार्षिक था। जेंडर की भी समझ विकसित किया गया। स्वयं सहायता समूह पर भी प्रशिक्षण किया गया। मीटिंग में क्या ठीक है, ओनरशिप जब लेंगे, ये जो है वो मेरा है, मेरे लिए है और मेरे द्वारा है, ऐसी स्थिति जब बन जाएगी तो आप वहां रहे या ना रहे। आप कह सकते बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको रहते हुए भी गांव में जाइए और कहीं अन्य जगह रह करके आप पता करिए कि मीटिंग उन लोगों का हो रहा है। आप स्वयं बाल प्रोटेक्शन एक्ट जिसमें कहा जाता है कि छोटे बच्चे से काम कराने का अपराध इस तरह का बनने का नहीं है। इस तरह से कमेटी द्वारा सबसे पहले इस बारे में मिलूंगा क्या मैंने आपको परिस्थिति क्या है, क्या यहाँ है, जहाँ सब आपकी मम्मी है, पापे यहाँ लेते हैं या जबरदस्ती लाया गया है, ये पहले मैं उस बच्चे से जानूँगा। उसके बाद माता पिता से बात करूँगा और मैं उनके साथ मुकाबला करूँगा। अभी वो लोग विरोध करते हैं तो किससे मदद वो अगर वो विरोध करेंगे तो मैं वहाँ के वार्ड मुखिया सरपंच विरोध करेंगे और उसको जो वार्ड है मुखिया उसको दोनों से बात करें कि हाँ आप लोग बच्चे से मत काम करवाइए, ये विरोध है। कमेटी द्वारा जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, इसमें आपको 4 दिन प्रशिक्षण किया है। इसमें क्या सीखा कॉलेज स्कूल विद्यालय नहीं, हमने सभी इसमें सबसे विशेष सीखा आत्मनिर्भर, बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चा अपने आप जब आत्मनिर्भर है तो कोई भी काम करने की कठिनाई नहीं होगी और अपने आप को विश्वास होगा, कोई भी काम है कोई भी काम को हासिल कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं आज प्रशिक्षण नई जिंदगी के नाम से जो प्रशिक्षण दिया गया, तीसरा दिन एक पटना विधानसभा का वित्तीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षण के लिए बाल प्रोटेक्शन यानी बाल सुरक्षा और लेने के बारे में बताया गया। क्या इसमें सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो संस्था है नव जागृति और नव जागृति के द्वारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है नई जिंदगी। नई जिंदगी एक नाम ही नहीं है बल्कि ये मुझे इस चीज़ से अवगत कराती है कि मुझे एक नया जीवन मिल रहा है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, उनके स्वास्थ्य पे बातचीत करना, बच्चों के अधिकार पे बातचीत करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और साथ ही साथ उन्हें जीविका से जोड़ना और उनको एक कौशल देना। तो इसके तहत हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेनिंग दिया गया जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग में हम लोगों को कैपेसिटी फर्स्ट दिन हम लोगों को ये नव जागृति संस्था में जो भी काम चल रहे हैं बच्चों को प्रोटेक्शन के लेकर, उस सभी कामों से हम लोगों को अवगत कराया गया प्रोजेक्टर के द्वारा। दूसरा दिन हम सभी को जेंडर पे बातचीत किया गया और साथ ही साथ उनके कौशल पे, जैसे हमें बोलना कैसे है, हमारे अंदर नेतृत्व क्षमता कैसे आएंगे, आत्मविश्वास कैसे होगा और आत्म जागरूक हम अपने आप को कैसे करेंगे और किसी के सामने मुझे कैसे बोलना है और किस तरह हम किसी भी समस्याओं से लड़ पाएंगे, ये दूसरे दिन हम लोगों को बताया गया। और तीसरा दिन भाषा और मैथ, यानी हम लोग भाषा में मुझे किन बेसिक जानकारी रखनी चाहिए और मैथ में हमें क्या बेसिक जानकारी रखनी चाहिए बच्चों को। जैसे भाषा में जैसे कि हो गया वर्ड, अक्षर और ये पद क्या होते हैं, निबंध क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें सब भाषा में बताई गया। मैथ में मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, उसका ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि जोड़ घटाव, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को जानना जरूरी होता है प्लस और माइनस। जब तक हम प्लस और माइनस नहीं सीख जाते हैं तब तक हम शायद पहरा भी नहीं कर सकते।
उतार लो जी। चेहरे पे नहीं है। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम रमन खातून है और ये 4 दिन की जो 4 दिवसीय अभी तक जो समापन हुआ है, आज अंतिम चौथा दिन है, अब पटना की जो है 4 दिन आपने क्या सीखा है? सर हमने तो सीखा कि मतलब भाषा कितने प्रकार का होता है। दूसरे दिवस लोग सीखा कि भाषा कितने प्रकार का होता है। भाषा 3 प्रकार का होता है, लिखित, मौखिक और एक तो विद्यालय में आप पढ़े होंगे, लेकिन उससे अलग हटके सामाजिक रूप से क्या अवेयरनेस करना है उन बच्चों को जिसके ऊपर अत्याचार होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, शिक्षा की कमी के कारण। इसमें क्या आपको सीखा, क्या आपको? सर हमने ये सीखा सफल जीवन के बारे में कि हम अपने जब निर्णय ले रहे हैं तो उसको अड़े रहें। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम लोग अपने निर्णय से मतलब इधर उधर भटके ना। और समस्या जो आए हमारे जीवन में तो उसको मतलब समस्याओं का समाधान करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हमने यही सीखा कि बाल मजदूरी और बाल विवाह और बाल विवाह की समस्या रोकना है। इसके बारे में कैसे? सर किसी के पेपर लेकर और सीखी का ये कि इसमें संभव बैठता है चाइल्ड प्रोटेक्शन। इसमें आप समूह बनाएंगे, समूह बना के जहाँ भी परेशानी होगी उसको आप बचाएंगे। किस तरह से महिलाओं पे या बाल बच्चे आपके अंदर पड़ोस में है, आपके आसपास, तो किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, उनको सुधार देने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले तो मैं उसको ये बोलना चाहूँगी कि नौजवान को ये केंद्र है उसके नहीं पड़ता है। अभी फिलहाल में तो अच्छा है कि नहीं पड़ता है, उसको पहले करते हैं। अगर वो आता है तो अच्छा है ना, तो बहुत अच्छा है कि ऐसे बाल मजदूरी करने चल जाता है। फिर बाल मजदूरी करने चल जाता है तो इसमें जाते हैं कि अभी इसका कागज नहीं हुआ है, बाल मजदूरी मत करना। तो लड़कियों को पता है मेरा बाल मजदूरी कैसे होगा, तो हम लोग को बताते हैं स्कूल से जो आगे बढ़ेगी तो उसका पास पैसा आ जाएगा। और ये सब सरकार हम लोग को तब तक विद्यालय में या कॉलेज में पढ़े होंगे, ठीक है। इससे अलग हट करके इस प्रशिक्षण में क्या सीखा? हम बहुत चीज़ सीखे हैं। अभी जैसे में हमको जेंडर के बारे में नहीं पता था, और फिर एक ये सब बात नहीं तो हमको नहीं पता था कि हाँ ये बच्चा होता क्या है, शोषण क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ये सब नौजवान में सीखे। हमको ये सब स्कूल से प्रशिक्षण से मिलता है। मैडम अपना नाम बताइए। मैं कुछ कुमारी। महिलाओं में बहुत शोषण होती है, उसके बच्चों की शोषण होते हैं, छोटे बच्चों को होटल में या कहीं भी रेस्टोरेंट में चाय की दुकान से काम कराया जाता है, तो वैसे परिवार को क्या आता है? वैसे परिवार जैसे हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी नई जिंदगी उन ऐसे बच्चे को देने जा रहे हैं जो हमारे समाज से बिल्कुल सटा हुआ है, अलग है, ग्रामीण में, इसमें सरकार की भी नज़र नहीं है। वैसे स्थिति में संस्था आगे बढ़कर के काम करती है। तो इसमें आप विशेष प्रकार से क्या क्या समस्या है वैसे लोगों की? जैसे कि नवजागृति समाज के दबे कुचले बच्चों खास करके अनुसार ब्लैक समुदाय के जो बच्चे लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में मुख्य रूप से जो मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, या बच्चा लोग का जो स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल छोड़ के ड्रॉप आउट हो गए, उन बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। या जो बच्चा लोग मजबूरी में अपने माँ पिता के साथ जाकर के चिमनी भट्ठा पर जो काम करें, उनके संरक्षण के लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लेकर के हम लोग बार बार बच्चे का, गार्जियन का, सबका छोटा छोटा समूह बना करके उसमें अवेयरनेस का काम करते हैं। साथ ही जो बच्चा स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है या वो क्लास में आगे पढ़ रहा है और उसका निचले हिस्से की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ब्रिज कोर्स के तौर पर नई जिंदगी नाम लेकर के ब्रिज कोर्स चलाते हैं। ब्रिज कोर्स ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। और उसके साथ जो भी बच्चा अगर जो 14 साल से ऊपर के हो गए, जिनके
पढ़ाई के लिए संसाधन के अभाव में वो नहीं जा पा रहे, तो उन लोगों को हुनर विकास के लिए, कुछ कौशल विकास के लिए हम लोग उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग जैसे कि बच्ची लोग हैं तो उन लोगों को सिलाई के ट्रेनिंग से जोड़ते हैं और सिलाई मशीन वगैरह प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे बच्चा लोग है तो उन लोगों को मोटरसाइकिल AI का जो ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो कंप्यूटर से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से वो लोग जब सीख जाते हैं तो प्रशिक्षण और क्षेत्रीय कमेटी जो बनाए संस्था के द्वारा वो कराते हैं या किसी का सेंट्रलाइज केंद्र बना जहाँ को पूरा नहीं, सेंट्रलाइज कमेटी है। बच्चे लोग को चयनित किया जाता है गाँव से, जो भी वहाँ बाल मित्र लगे हुए हैं सभी गाँव में, तो बाल मित्र चयनित करते हैं। उसके गार्जियन के साथ विचार विमर्श करके और बच्चे के साथ भी बातचीत करके बच्चे की जो उत्सुकता होती है जो हम ये चीज़ सीख करके हम अपने भविष्य को संभालें, उसके लेकर के हम लोग काम जो करते हैं तो उसमें जो तैयारी करता है उस तरह से हम लोग प्रशिक्षण दिलाते हैं। जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेता है, तो कोई बच्चा टोकरी बनाने का प्रशिक्षण लेता है, तो कोई बच्चा उसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का शिक्षण लेता है, कोई बच्चा जिसका जो च्वाइस है वो मैंने उन लोग के ऊपर है। किसी बच्चा का जैसे कि AI का ट्रेनिंग लेता है उस तरह से है। कोई बच्चा है जैसे कि अलग अलग बच्चे लोग हैं जो सिलाई से लेकर के कुछ कंप्यूटर से लेकर के सीखती है और सीख करके अपने गाँव पर खाली इस तरह का प्रशिक्षण का व्यवस्था है सिर्फ पटना बिहार की राजधानी में या बिहार के और जिलों में भी नहीं। जैसे कि जो नवजागृति जो काम अपने कार्य क्षेत्र में कर रही है, जो खास करके दलित मुसर वंचित समुदाय के बीच, वहाँ पे अपने स्तर से कुछ सेंटर खोला गया है। कुछ है कि सरकार के माध्यम से जो इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है, जैसे कि GVUGKY का जो स्कीम है जीविका के माध्यम से वो खुला गया है, तो वहाँ पर भी बच्ची लोग को बच्चा लोग को रह करके प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था है और वहाँ से सीख करके वो अपने पाँव पर स्वावलंबित होते हैं, खुद का अपना कंप्यूटर खरीदते हैं और कहीं पे भी एक सेंटर बना करके जैसे टिकट काटने का काम है, लोगों का जैसे कि बिजली बिल जमा करना है या फिर जैसे कि ज़मीन का रसीद काटना है, तो इस तरह से वो लोग काम खुद कर रहे हैं। इस तरह से करीब करीब 50 सेंटर ऐसा बच्चा लोग खोला है जो कि अपने उपाय पर स्वावलंबित हुआ है। कहाँ सेंटर है? जैसे कि इस तरह का जो सेंटर है सीतामढ़ी में है, सारण में है। सारण में जैसे 3 ब्लॉक में मुख्य रूप से कार्य हो रहा है, गरखा है, परसा है, लकेर ब्लॉक है, इसमें काम बहुत सघन रूप से हो रहा है। मुजफ्फरपुर में भी हो रहा है, औराई ब्लॉक में, सीतामढ़ी में भूमिसैदपुर ब्लॉक में हो रहा है, इसी तरह से समस्तीपुर में हो रहा है, खगड़िया में हो रहा है। जहाँ जहाँ खास करके मुसहर नट और दलित समुदाय के जो पैच है, वहाँ पर की शिक्षा और इस तरह की रोशनी नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और उनको चयनित करते हैं। लगभग कितने बच्चे चयनित अभी तक में जैसे कि हाँ उसमें है कि 3000 बच्चा हम लोगों ने चयनित किया है और 3000 बच्चा जो मेरा लक्ष्य है खास करके 3 ब्लॉक से, वो 3000 बच्चा को हम लोगों ने धीरे धीरे काम करते हुए अभी तक 1800 पर हम लोगों ने पहुँचा है। 1800 के बाद 1200 जो है तो और अभी बाकी है जिसके लिए हम लोग को काम करना है। लगभग कितने एज के होंगे? ये सभी बच्चे जो हैं सो खास करके 14 साल से 18 साल के बीच में है। उन बच्चे को हम लोग हुनर प्रशिक्षण देते हैं। जो बच्चे उससे नीचे के हैं उन लोगों को ब्रिज कोर्स करा करके स्कूल से मेन स्ट्रीम में हम लोग जोड़ने का। ब्रिज कोर्स कितने बच्चे कितने उम्र तक? ब्रिज कोर्स का है जैसे कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा जो बालवाड़ी से निकलता है, आंगनबाड़ी सेंटर से निकल गया और उसका बच्चा का एडमिशन हो गया प्राइमरी स्कूल में या मिडिल स्कूल में और वो बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया, उस बच्चे को लेकर के हम लोग मैंने स्कूल से मेन स्ट्रीम में जोड़ते हैं और उसकी जो शिक्षा का जो अभाव है या जो नहीं सीख पाया है, तो बहुत सारा है जो उसमें टीचिंग मटेरियल नहीं है बच्चे लोग के पास में, गार्जियन के पास बस्ता नहीं है, उसके पास में बुक्स नहीं है, तो वो सब भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं और उसको लेकर के स्कूल से जोड़ने का काम करते हैं। उसको बीच बीच में काउंसलिंग करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर पढ़ाने का भी काम करते हैं ताकि वो बच्चा आकर के आगे स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तभी तो टीचर लोग उस वहाँ पर रहेंगे, नहीं तो फिर उसको बोरियत फील होगा, उम्र ज़्यादा है तो धीरे धीरे ड्रॉप आउट होने लगेगा। प्रशिक्षण का जो चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा? ये प्रशिक्षण जो है सो बार बार चलते रहेगा क्योंकि ये प्रशिक्षण लगभग 3 सालों तक चलाया जाएगा, क्योंकि 2028 तक यह परियोजना की अवधि है
और 2028 तक यह कार्यक्रम एक योजना केंद्र सरकार की किसी केंद्र सरकार का नहीं है। बच्चे लोग का पैसा जमा किया हुआ है दूसरे देश में, वो बच्चे लोग ही दूसरे बच्चे को सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह से है। और एक केनिज संस्था का जो डोनर एजेंसी है उसका नाम केनिज जर्मनी की संस्था है और वो पूरे इंडिया में काम